बोले संक्रांति के आज ही के दिन जो है सूर्य ये जो है क्या करते हैं, जो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य दूर थे ना, आज नजदीक आते थे और मकर राशि में सूर्य प्रवेश, आज से उत्तरायण शुरू हो। आज ही के दिन विशेष करके जो है यमुना में, गंगा में, सरोवर में और डुबकी लगा करके ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं आलसी जो बहुत ये जाड़े के समय नहाते ही नहीं है, हमें इसमें नहाते ही नहीं है। इसलिए आज के दिन यह होना चाहिए, एकादशी आज संक्रांति वाले दिन पानी में जो है पूरी डुबकी लगा के स्नान करना, समझे। आज नहाए थे आप? तो घर पे ही नहाए हम तो। डुबकी न लगाई? डुबकी न लगाई। डुबकी लगाने का महत्व, समझे, डुबकी लगाने का महत्व बहुत बड़ा होता है। आसमान तो लियो वृंदावन में। आज ही के दिन जो है संक्रांति, क्रांति मतलब चलना। आज सूर्य जो चलते चलते मकर राशि प्रवेश करते हैं, समझे, मकर राशि प्रवेश करते हैं। और बोले एक पंडित जी से पूछी कि संक्रांति का मतलब क्या है? बोले चलना, चलना, तो चलना। तो गुरु जी बोले भाई हम तो सब समय चल रहे हैं। बोले पंडितों का विचार क्या है? बोले एक पंडित था, तो कोई जा रहा था, वो किसी ने बोला अरे पंडित जी आप इधर से मत जाओ, इधर जो है एक शेर है, इधर से मत जाओ, शेर है। तो उससे शेर जो है आ जाएगा। तो मैंने क्या समझा कि शेर जो है वो अपनी विद्या से, पंडित गिरी से उसने उसका अर्थ निकाला भ्रांति। मतलब भ्रांति मतलब चलना, भ्रांति मतलब सूंघेगा, वो खाएगा नहीं, सूंघेगा। पंडिताई निकाली माने, तो वो चला गया जाके वो शेर आ, वो धाड़ मारी माने, वाह। तो बाने समझी कि हमको जो है ये क्या करेगा, सूंघेगा। जब आया तो अरे उसका अर्थ कभी कभी ये भी होता है, वो खा जाता है, उस समय ध्यान है और वो खा गया, समझे। तो ऐसे ही जो है बहुत से पंडित ऐसे वहाँ से उसकी जो है ना तरह तरह के अर्थ अपनी बुद्धि से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये संक्रांति वाले दिन दान पुण्य करना चाहिए। आज के दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व, आज के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व जो है, विशेष महत्व होता है आज के दिन दान का। और दान भी कहाँ करना चाहिए? विशेष करके पात्र को देना चाहिए, भगवत भक्तों के लिए, यही बतला रहे हैं। और आज दान सबसे बड़ा क्या करना चाहिए? भक्ति का दान करना चाहिए, हरि कथा का दान करना चाहिए। हरि कथा सुना करके किसी को भगवान के चरणों में उसको लगा देना चाहिए। और साधारण रूप से दान देना है तो दान जो दो जिसका जो पात्र है उसके लिए देने का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों? आज लोग दान करते हैं, दान का वो तो जानते नहीं, और पात्र को दान करके उसका क्या होता है, उसका जो है उसको भी पाप भोगना पड़ता है। पात्र को दान करने से उसका पाप भोगना पड़ता है। इसलिए दान भी जो करो, पर तो वैष्णव लोग कभी दान नहीं लेते। वैष्णव लोग क्या लेते हैं? वो सेवा के लिए, समझे। दान शब्द बहुत खराब है। दान लेने के लिए, किसी के लेने के लिए जाओगे उसका पाप सब लेने पड़ते हैं, समझे। पर तो सेवा एक अलग विषय होता है। मैं वैष्णव लोगों के लिए सेवा का महत्व बतलाया, कोई दे सेवा के लिए। क्यों? वो विशेष करके जो है ना ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीज़ों से परे होते हैं। पंचम पुरुषार्थ भक्ति के लिए करते हैं। उनके लिए देने से क्या होगा? भगवान के चरणों में प्रीति होगी, भक्ति होगी। और दान करने से क्या होगा? उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या कोई अच्छे घर में जन्म हो जाता है। पर तो फिर भी तो उसमें संसार में आना पड़ता है। यही हथकड़ी सोने की पहन लो तो भी हथकड़ी है, और लोहे की पहन लो तो भी हथकड़ी। हथकड़ी तो हथकड़ी होती है। इसलिए वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग कभी पुण्य भी नहीं करते, कभी पाप भी नहीं करते। पुण्य भी करेंगे उसको भी भोगना पड़ेगा, पाप भी करेंगे उसको भोगना पड़ेगा। लोग तो ये सोचेंगे अरे पुण्य तो खराब चीज़ नहीं है, परंतु वैष्णव रीति से पुण्य को भी खराब माना है। क्यों? पुण्य के लिए भी तो भोगने के लिए आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। परंतु भक्त लोगों बेचारे न पाप करेंगे न पुण्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। सेवा करने का फल क्या होता है? भगवत प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, और जिससे कभी भी जो है जन्म मरण से अतीत हो जाता है।
परंतु और वहाँ स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में तुम जाओगे, जा कर के वहाँ कुछ आपके लिए स्वर्ग का पर तो वहाँ भी तो दुख और कष्ट भी है। वहाँ ये थोड़ी सभी सुखी सुखी, वहाँ भी तो कुछ दुख होता है। ये बतला रहे हैं एकमात्र भगवत लोक में ही सब तरह से आनंद है, बाकी ये जड़ जगत में सर्वत्र ही दुख है। ब्रह्मलोक तक भी दुख है, समझे, वहाँ भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, समझे। परंतु भगवान के वैकुंठ लोक कभी जाता है कोई भक्ति करके, तो वहाँ दुख और कष्ट वाकई नष्ट हो जाता है। वहाँ 4 तरह की मुक्ति है। 4 की मुक्ति कौन कौन सी बताएंगे? हैं तो बहुत बार बताएंगे। 5 प्रकार की मुक्ति है। 5 बताइए ना, एक बार हमने सबको याद कराई थी। बताइए। बताओ क्या है? सायुज्य, हाँ बोलो बोलो। बताओ बताओ। हाँ हाँ बढ़िया, सही सही बताइए, बोलो और बोलो, आगे बोलो। हाँ बोलो बोलो, पूरी बोलो ना, जोर से बोलो ना। क्या कि साड़ू? सालोक्य, साष्टी, साई तो वो नेगलेक्ट कर दिया उसको तो। हाँ बताओ, अब बताओ। सारोक्य, हाँ सायुज्य, हाँ साष्टी, हाँ जो साई की मुक्ति है उसको तो नेगलेक्ट कर दिया। ये 4 तरह की मुक्ति अलग है। हैं? पहले किलो का कम मार दो। सारूप्य, सालोक्य और शास्त्र और साई, समझे, 4 साई, समझे। हाँ समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? साष्टी सारूप्य, समझे, सारूप्य साष्टी सालोक्य और सामीप्य, जो 4 है गई। और साई जो अलग है, सीधी सीधी है वो, तो उसमें क्या अंतर? 4 तरह की मुक्ति जो है वैकुंठ। इन मुक्ति में जो आनंद है वो आनंद इस ये एक बिरजा है, बिरजा जैसे नदी है ना, ये बिरजा ऐसी बिरजा है। देखिए बिरजा से इधर है जो है वो जड़ जगत है, पल्ली तरफ है पर जगत है, उसमें कोई भी वो नहीं है। पर जगत बिरजा के पल्ली तरफ पड़ता है, बिरजा के पार में पर जगत है। उस पर जगत में ये ब्रह्मलोक के बाद पड़ती है। ब्रह्मलोक के बाद चित जगत है, वहाँ पर चित जगत है, वहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक ये जो ब्रह्मांड जब लय होता है ना, लय होती है यहीं तक होती है, ब्रह्मलोक तक। तो बिरजा के पार जो है फिर वहाँ पे चिद लोक है, वहाँ से नहीं होगा, वहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है। बिरजा बीच में है, बिरजा बीच में पड़ जाती है। तो ऐसे ही बतला रहे हैं। तो इस तरह से जो है भगवान के भगवत करें जो सेवा करते हैं उसका फल क्या है? भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति करके भगवान के दान को प्राप्त करें। पर तो ये दान करने का मतलब होता है कुछ अच्छे घर में जन्म हो जाता है या कोई स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। पर स्वर्ग की प्राप्ति इतनी है, स्वर्ग में आपने जो है प्राप्ति हुई आपको, परंतु तो जितनी आपके पुण्य हैं खत्म होते तुरंत वहाँ से हटा फेंक देंगे अपने तुरंत एक आपको समय नहीं देंगे। जैसे आपने अब वहाँ जाते हैं फिल्म देखने जाते हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है जाते हैं ना, 3 घंटे बाद तुरंत उठ के भगा देंगे, दोबारा बैठा देगा आपको? बिल्कुल भगा रहा है फिर वही, और दूसरा सोशल करेगा, फिर दोबारा पैसे लाओ, हाँ बिल्कुल दोबारा निकालो। ऐसे ही वहाँ पे भी ऐसा ही है। वहाँ आपको स्वर्ग में आपके पुण्य समाप्त हुए, आपको भगा दे, वहाँ नीचे पटक देगा, आपको निकाल, बस हो गया आपका पूरा इतने दिन का है, जाओ। और ऐसे पाप में भी। तो ये क्या जीवात्मा जितनी मरती हैं वो सब कहाँ जाती हैं? सूर्य लोक में जाती हैं, सूर्य लोक में जाती। कुछ जीवात्मा ऐसी होती हैं जिनको कि वो यमराज ले जाते हैं, समझे, जो ज़्यादा पापी होते हैं। जो ऐसे होते हैं इतने पापी नहीं हैं, उनको कहाँ जाते हैं? वो सूर्य लोक में जाते हैं। सूर्य लोक में जा करके फिर वो दोबारा आते हैं, तो दोबारा आकर के उनको फिर जन्म होता है माँ के गर्भ से, समझे, जन्म होकर के होता है। और फिर उनको जो है जन्म होकर के बाद में जो जीवात्मा जैसी भी हैं साधन करने वाले, उनको साधन के लिए सब सहयोग मिल जाता है, समझे।
और कुछ जीवात्मा ऐसी होती है जैसे उत्तम महापुरुष होते हैं, उनको तो बस ये है कि यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। उनको कोई भी जन्म ले वो उनको क्या है, उनको सूर्य लोग नहीं जाना पड़ेगा, उनको तुरंत संग संग ही उनको आ जाते हैं, उनको देर नहीं लगती, उनको कष्ट भी नहीं होता, ना मैया को कष्ट होता है घर में आने से, ना उस संतान को कष्ट होता है माँ के घर में आने से, जो उत्तम भागवत होते हैं, उत्तम भागवत होते हैं उनको। ऐसा होता है। तो संक्रांति का मतलब यही है। संक्रांति को सभी लोग दान पुण्य में ज़्यादा करते हैं। संक्रांति को लोग कोई पितृलोक कहते हैं। पितृलोक अलग है, और जो आत्मा सूर्यलोक जाते हैं हाँ पहले, सूर्य पितृलोक नहीं। नहीं, सूर्य लोग जाते हैं। सूर्य लोग से ये फिर क्या होता है, वर्षा होती है ना, बरसात के समय आती है ना, बरसात के समय तो सब आत्मा आती है। एक बरसात के समय हम खाते हैं, वो आत्मा हमारे पेट के अंदर चली जाती है, समझे। अधिकतर सबके अंदर ये जो देखा बिल्कुल कीड़े मकोड़े कितने देखे ना बरसात में, कितने सब हरे भरे सब हो जाते हैं, हम खाते तो हम कितने चले जाते हैं पेटों में, समझे। वो आत्मा सब अंदर जाती है। तो उसी से देखो बरसात के समय जो है अधिकतर जो है लोगों को, और यही सब ज़्यादा आत्मा इधर आती हैं मातृगर्भ में। और फिर ये कीटाणु के माध्यम से ही आती है शरीर में। हाँ, इसी माध्यम से आती है, इसी के माध्यम से आती है। कुछ लेते हैं ना, उसके अंदर चली जाती है, साग सब्जी बहुत सी चीज़ें समझे, उसमें चली जाती है। इसलिए जो है, इसलिए तो हमारे छोड़े कार्तिक सावन में साग छोड़ दिया, भादों में दही छोड़ दिया, बाढ़ में दूध छोड़ दिया, कार्तिक में और चीज़ छोड़ी है, जैसे बहुत सी चीज़ छोड़ देते हैं। उसमें कुछ ना कुछ तो है जो छोड़ी है, जो ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे। ऋषि मुनियों ने ये प्रथा बनाई है छोड़ने की, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। जब तो उन्हें छोड़ने की प्रथा बनी है ये परंपरा से, अभी थोड़ी तो परंपरा से चली जा रही है, इसलिए तो छोड़ा। तो इसी के लिए बतला रहे हैं, और यहाँ एकादशी के विषय में बतला रहे हैं। इसलिए जो है एकादशी वाले दिन कभी भी जो है नहीं, ये संक्रांति वाले दिन, और पहली बार संक्रांत आज देखा है कि पहली बार संक्रांत हमने देखा एकादशी वाली, मैंने कभी नहीं देखी जीवन में, हमने कभी देखी नहीं है। संक्रांति भी कल ही मना रहे हैं लोग। कल ही आधा मनेगी, आए ना मनिए नहीं, आज संक्रांत 14 तारीख को है, परंतु संक्रांत को 14 तारीख को एकादशी में आप कुछ नहीं दे सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते। एकादशी कोई नहीं कर रहा है, आज है, आज ही नहीं समझे। परंतु उसको आप आज उसको संक्रांति में कुछ भी अन्न का कुछ देंगे तो और उसका दोष लग जाए, समझे। मन से रख सकते हो, मन से रख दो, दूसरे दिन दे दो, तो आज नहीं दे सकते। आज नहीं देना, आज देखा ना, मैंने तो किसी को देखा नहीं कोई आज लाया, कोई अन्य को कोई चीज़ मंदिर में कोई नहीं लाया, हमने किसी को देखा नहीं आए लाते हुए। अब कोई वैसी चीज़ तो देंगे लोग जो अन्न की नहीं है, और चीज़ तो देंगे, फल है और कोई चीज़ें, जैसे ये जो क्या गजक है, वो है, ये तो देंगे लोग, पर तो वो नहीं दिया कोई। गजक तो भी अन्न में नहीं है क्या गजक? गए तो ठाकुर जी भोग दे सकते हैं ना आज, हाँ भोग दे सकते हैं, हमारे खाने के लिए थोड़ी, ठाकुर जी भोग के लिए दी है तो उसमें थोड़ी हम थोड़ी खाएंगे, पर तो अन्न एक अलग विषय हो जाता है। ठाकुर जी भोग देने के लिए तो आए अन्न, तिलखानी एकादशी क्यों बताइए, बार बार तो हम बता रहे हैं, ठाकुर जी को भोग आज तिल का देना चाहिए, इसे लोग देंगे ठाकुर जी के लिए, उसमें कोई दोस्त हो रही है। पर तो आज चावल दाल ये जो होती है, इनको नहीं देना चाहिए। चावल दाल, आज खिचड़ी खाने का महत्व होता है संक्रांति वाले दिन, क्यों दाल चावल मिलकर के मिक्स होकर के, और वो क्या होता है, खिचड़ी बनती है, समझे, दोनों की मिक्स होकर। ये कल खिचड़ी खाना है, कल खाना है खिचड़ी। हाँ फिर कल तो बजे खाएंगे, कल फिर 12 बजे के बाद में कब क्या बताओ, हमारे यहाँ तो 11 बजे चालू है 11 बजे प्रचार लगा के डालो खुलेगा। अब वो तो फिर भी आप बताएंगे ना, हम देखा ही नहीं, हमें ना हमारा फिर वही, मैं तो ज्यादा दिक्कत आवे, मैं तो नेता ही से पूछू लग जाऊँ। उसमें खा लेना, जो पारण होगा उसमें खा लेना। क्या बजे को मालूम ना, जो मंदिर आ जाए ना हमारे पास, मंदिर आ वहीं खिला देंगे आप। माला पड़ जाएगी, वहाँ तो प्रसाद ही है यार, 8 प्रसाद ही है।
वहाँ कल खिचड़ी बनेगी, वहाँ पे कल वहाँ बाहर है ना खिचड़ी बटेगी। अच्छा बाहर खिचड़ी बटेगी। हाँ वो आज गोभी फोगी रखी ना। आप दो कर देंगे। हाँ वो कल बहुत खिचड़ी बनेगी वहाँ। हाँ, दो तो वो भी इसमें लगेगी देसी घी की टीन आए। नहीं मैं चक्कर खावा और पर वहाँ नहीं मसाले आधा तो दे रहे, दो पर नहीं हलवाई लगे। बनाएंगे ना। 10:02 पहले। और 10 बजे से पहले पहले हाँ 10 बजे से पहले सूर्य निकलने के बाद 10 बजे से पहले पहले। तो आज वो खिचड़ी बाहर बनेगी। हमारे तो वो बनाएंगे चावल और क्या बोला है सोयाबीन आलू की सब्जी। अरे बोले थे तो खिचड़ी तो बाहर बनी रही आए भी कल सेवा के लिए, है। कल आए सेवा के लिए। क्या बोले वो तो बाहर बटेगी। अच्छा। बनिया लोग समझे। हमारे तो 18 तारीख को 18 को आना। पिछली बार तो आप आए ही ना। पिछली बार तो कहाँ से लेंगे। ना आए भी ना आए। हाँ पिछली बार कब आए। अरे अभी तो ना आया जे। पिछले हाँ ये पिछले प्रोग्राम में कब आए। भाई की तो कह रहे हैं बिल्कुल। भाई की तो कह रहे हैं उसको की कह रहे हैं 18 तारीख को सबको आना है। फिर 28 तारीख को आना है वहाँ पे गोवर्धन में सबको। गोवर्धन में बहुत जोरदारी से होगा। क्या तारीख को बिल्कुल क्या तारीख को। 28 को मैं आऊँगा 18 को। हाँ 28 को गोवर्धन बहुत सबको चल रहा है वहाँ पे। वहीं से जोरदारी से भंडारा सब व्यवस्था 28 संभालनी है। 28 को ठीक है। तो बतला रहे हैं ये एकादशी जो है एकादशी का हरिवास। एकादशी को बोलते हैं हरिवास भी बोलते हैं। हरिवास का अर्थ है हरि का दिवस। आज हरि का दिन है। आज किसका दिन है। हरी का हरि दिन। का दिन है। यहाँ पर हरि विशेष दिवस ही उद्देश्य कारण क्षण दिन सप्ताह मास वर्ष सभी वस्तु हरि के ही अधीन है। अब हरि के अधीन है करें क्षण भी दिन भी सप्ताह भी। किंतु शास्त्रों में समस्त दिवस व्यापी हरि के विशेष दिनों के रूप में कुछ दिन और निर्दिष्ट हैं। मतलब सब तो दिन है ही हैं फिर भी उसमें से कुछ दिन हरि के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट हुए। उन्हें एकादशी कहा जाता है हरिवास कहा जाता है। इन सब दिनों में व्रत पालन करना मनुष्य मात्र का केवल कर्तव्य नहीं है बल्कि धर्म है। जो बोले कर्तव्य नहीं है धर्म है। किंतु अज्ञानता के कारण आज मनुष्य अपने धर्म को भूल गया। इसलिए इन सब धर्मों को शास्त्रों में विधि विधान द्वारा कर्तव्य के रूप में स्थापित किया गया है। कर्तव्य वास्तव में ये धर्म है पर धर्म को भूल गया। इसलिए क्या बोल रहे हैं ये तुम्हारा कर्तव्य ये करना पड़ेगा। ये सब कर्तव्य जी के मंगल विधान के लिए ही बनाए हुए हैं। इसमें हरि की अपनी कोई लाभानी नहीं है। अगर हम व्रत नहीं करें तो भगवान को कोई लाभानी होगी। हम कर रहे हैं तो भगवान को लाभ होगा हमको होगा। हमको होगा पर नहीं करें तो उनके क्या फर्क पड़ रहा है। करें तो नहीं करें तो ये इसीलिए बतला रहे हैं कि ये जो है कि हरि को की कोई अपनी लाभानी नहीं है। रोग से पीड़ित नासमझ संतान को पिता माता बासल वश शासन करते हुए लोभ दिखाकर जिस प्रकार औषधि खिलाते हैं रोग मुक्त संतान को ही सुख विधान करते हैं। रोग मुक्त कर संतान का ही सुख विधान। संतान के सुख हो रहा है उनका हो रहा है संतान का हो रहा है। वो तो औषधि खिला करके उसको जो है और क्या बोल रहे हैं बासल शासन करते हुए लोभ दिखा करके लोभ दिखा करके कैसे बच्चा को जो है कैसे खिलाते हैं बड़ी उसको औषधि खाता है कितना उसको बड़ी मुश्किल से खिलाई जाती है। कड़वी चीजें तो मीठी चीजें खा ले मीठी चीज खा ले मीठी को समझू के रोग मुक्त कर संतान का ही सुख विधान करते हैं। उसी प्रकार हरि के द्वारा मनुष्यों के लिए इन सब व्रतों की व्यवस्था है। सभी जीव केवल उनका ही अंश और संतान है। इसलिए जीव किस प्रकार वास्तव में सुखी होंगे उसके लिए चिंता धारणा एक हरि के अलावा और किसकी हो सकती है। समझा रहे भगवान के अलावा किसको चिंता हो सकती है जीवों के लिए। वही जो बतला रहे हैं जीव किस प्रकार वास्तव में सुखी होगा उसके लिए चिंता सम्यक धारणा एक हरि के अलावा और किसकी हो सकती है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है हरिवास व्रत पालन करने से जीव सभी प्रकार के पाप और क्लेशों से हमेशा के लिए निर्मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति नहीं निर्मुक्त हो सकते हैं। पाप ही जीवों के सब प्रकार के क्लेशों का कारण है। पाप ही सब क्लेशों का है। तो पाप ही तो हमको परेशान करते हैं। या हमको दुख कष्ट क्यों आते हैं। हमको दुख कष्ट आ क्यों रहे हैं क्योंकि हमने बड़े बहुत पाप करी है। हमको दुख और कष्ट क्यों आते हैं बार बार बीमारी हारी ये सब क्यों आ रही हैं शरीर के रोग क्यों आ रहे हैं क्यों जरूर हमने पाप करे। उन पापों का ही फल प्राप्त निश्चित है। पापों का फल ही ये सब आते हैं सबके आगे आते हैं समझे। देखो अस्पताल में जाके देखो कैसी कैसी भयंकर स्थिति है उनकी लोगों की। कोई उल्टा टैंक लटक रही है कोई हाथ उल्टा लटक रहा है कैसे कैसे वो कैसी कैसी व्यथाएं हैं वहाँ जा कर के ना आप देख नहीं सकते।
अस्पताल में जाकर के देखो लोगों की कैसी कैसी दशा होती है वहाँ पर, समझे। उसी के लिए बतला रहे ये क्या होता है, पाप होते हैं। जन्म जन्म के हमारे पाप है, एक जन्म के थोड़े, कितने जन्मों के पाप है। इस जन्म में कितने पाप करे हमने, वो अपने पापों को कोई बोल सकता है? अच्छाइयों को सब बोलेंगे, जानते हुए अपनी- करते हैं, अनजाने में तो हो ही रहे हैं। अपनी कोई भी कमी को अपनी नहीं, हम अपनी गंदी को बोलेंगे, कोई अपनी गंदी को कोई इस संसार में नहीं बोल सकता। अपनी सब प्रशंसा कर सकते हैं, अपनी कोई जो है बुराई को नहीं बोल सकते। ये संसार का नियम। वो पाप कौन से? पाप तो भगवान से तो नहीं छुपे रहते। जब महाराज से पाप छुपे रहेंगे? नहीं छुपे रहेंगे। अंदर एक ऐसी रील चलती रहती है, वो सब उसमें बढ़ जाते हैं। कोई नहीं देखे, कौन देख रहे हैं? प्रभु तो देख रहे हैं। कोई तो देखने वाला कोई तो है। भगवान ऐसी जगह कोई है जहाँ भगवान नहीं है? कोई जगह है? कोई जगह ऐसी वो भगवान है? भगवान की बगैर सत्ता ही नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पर कोई भी चीज़ की सत्ता ही, ये भी है इसमें भी भगवान है, ये भी है इसमें भी भगवान है। क्योंकि सत्ता ही नहीं रहेगी ना उसकी। अगर भगवान के बगैर किसी चीज़ की सत्ता ही नहीं रह सकती इस जगत में। इसलिए हर चीज़ भगवान की सत्ता से ही चलती है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, है जड़ हो चाहे चेतन हो। भगवान की इसकी किसी चीज़ के मूल में जाओगे तो भगवान है, समझे। जाओगे मूल में भगवान होंगे नहीं। ये कागज कहाँ से आए? कागज के मूल जाओगे, जाते जाते कहाँ पहुँचोगे? कारण कहाँ मिलेगा? भगवान ही। कारणों के कारण जब जाकर लास्ट में पहुँचोगे तो कहाँ मिलता है? भगवान मिलता है, समझे। उसे देखो ये कागज कहाँ से बना? पेड़ में से कोई पेड़ कहाँ से आया? पेड़ किसने बनाया? समझे। उसके अंदर और खोजते चले जाओ तो वो लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं? वही पहुँचोगे। और उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। इसलिए बतला रहे हैं यहाँ पे जो है कि पाप ही जीवों के सब प्रकार के क्लेशों का कारण है। एकमात्र 81 व्रत ही जीवों के सभी पापों को ध्वंस करने में समर्थ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्य किसी व्रत या प्रयास के द्वारा पाप और क्लेशों से केवल क्षणिक निवृत्ति मात्र लाभ हो सकती है। क्षणिक। अब गंगा जी में नहाओ, कितने समय के लिए आपको जो है पाप छूट जाएंगे। एक तो विश्वास ही नहीं होता नहाने के बाद में कि हमारे पाप दूर हो गए। बात विश्वास होता है। एक शिव जी और पार्वती थे, वो बोले शिव जी पार्वती बोले रहे कितने लोग जो है देखो गंगा स्नान कर गए। शिव जी बोले रहे कोई इसमें स्नान नहीं कर रहा है, कोई गंगा में स्नान नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है बस, मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति कर रहा है। बोले नहीं, अरे अच्छा मैं दिखा दूँ। तो शिव जी ने क्या किया, अपना ऐसा रूप बनाया और वो नीचे उसमें गिर गए। तो उसने बोला है गड्ढे में, तो उसने बोला पार्वती जी बोले तुम बोलना जो कोई जो है जो पाप जिसके दूर हो गए हों वो मेरे को वो ही हाथ लगाए इनमें, जिससे पाप से निवृत्ति है गई हो आपकी, वो ही हाथ लगा। बाई के हाथ से ये निकल सकता। अब वो लोग जा रहे हैं, अब लोग निकल के जा रहे हैं, काहे की हिम्मत नहीं ना पड़ रही कि वो पाप, बोले वही हाथ लगाएगा जाके पाप दूर है। अरे भैया निकाल तुम्हारे पाप दूर है, पाप से निवृत्ति हो गई तुम्हारी। लोग चले जा रहे हैं, कोई रुक ही ना। एक व्यक्ति ने बोला हाँ मेरी मैं गंगा स्नान किया है, मेरे पाप सब छूट गए। विश्वास के साथ बोला और वहाँ ने हाथ लगाया और वो निकाल। बोल बताए कि जब भी जिसके पाप दूर हो वही हाथ लगाए, जब ही निकल सकते हैं। वो बाय विश्वास था मैं गंगा जी नहाया हूँ, मेरे पाप से निवृत्ति हो गई है। और जितने लोग नहाए तो वो शिव जी बोले पार्वती देखा कि क्या लोग नहा रहे हैं गंगा जी, तो हजारों लोग नहा रहे हैं, तो नहा कौन नोया मैं हैं? इनको विश्वास ही नहीं हमारे पाप दूर हो गए, पाप दूर हो गए। तो पाप दूर का विश्वास ही नहीं है उनको ये। इसलिए गंगा जी में क्या है, गंगा रे परसेले पश्चात पावन दर्शन का पवित्र करो ये तुम्हारा। गंगा जी में कोई स्नान करता है ना, स्नान करने का गंगा जी में क्या होता है, फिर पाप करता है। अगर पाप आगे थोड़े दूर भी हुए तो फिर क्या करेगा, फिर पाप करेगा। परंतु यहाँ संतों का संग हो गया, जब भगवान की भक्ति हृदय में उसके में आ गई और वो उसकी जड़ से ही निकल जाता है। नहीं तो क्या होता, फूस के पेड़ होते हैं, जंगल काट देते हैं, फिर वो दोबारा हो जाते हैं। और परंतु जब उसकी जड़ से ही प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है फिर वो नहीं आएगा। पाप की करने की भक्ति से क्या होता है, उसकी जड़ से ही प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो भक्ति करने वाला पाप करेगा, उसके हृदय में आएगा ही नहीं मैं ऐसा गंदा काम करूँ, किसी के साथ गलत करूँ, किसी ने उसके हृदय कभी गवाही नहीं देगा, मन कभी गवाही नहीं देगा, उसकी आत्मा कभी गवाही नहीं देगी मैं ये गलत करूँ। भक्ति भाव में जो आ गया
उसके लिए बतला रहा हूँ। और किसी कारणवश हो भी गया तो उसको वो बड़ी गिलानी गिलानी हुआ होगी है, बहुत भाई रात गिलानी और होगी, अरे मैंने ऐसा क्यों कर वही चीज स्वाभाविक ही देख लो, अपने अंदर ही देख लो। कभी कोई कारणवश कुछ ऐसा हो भी गया, उसमें बड़ी गिलानी होती है, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया। समझे? पर साधारण व्यक्ति को गिलानी नहीं होगी कभी। भक्ति भाव वाले व्यक्ति को गिलानी होगी। भक्ति भाव वाला ही आदमी पाप नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे डरेगा, समझेगा, जानेगा। साधारण व्यक्ति करेगा, वो कर लेगा, उसको कोई विचार ही नहीं मन में, कर रहा हूँ करूँ। देखो कितने लोग गाय भैंस को काट के खा रहे हैं, समझे? कितने को पशु पक्षियों को खा रहे हैं, उनको कोई होता है, दर्द होता है ना, मैं क्या करूं? और आप मन में कोई क्या हो जाएगा, आपके मन में कभी आ सकता है? उससे कितनी घृणा होगी, अरे ये कितना गंदा काम कर रहे हैं, घृणा होगी। कोई चोरी बदमाशी कर रहे हैं, उनको कोई डर होता है हम गलत कर रहे हैं, होता है उनको कोई मन में? और कोई भक्ति भाव वाला हो, उसको कितना उसमें दहशत बैठेगी, नहीं ये काम मैं कभी नहीं करूँगा, मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, पर ये काम नहीं करूँगा। समझे? ऐसे ही होता है भक्ति। तो ये भक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, जब भक्तों का संग होता है, भक्ति हृदय में आती है, तो उसके ये पाप की प्रवृत्ति ही चली जाती है, पाप नहीं करेगा वो। सो तो नहीं रहा अरे ना बोलो, अभी ना बोलो, बताओ 10:30 11 अभी बचपन। हाँ, तो ऐसे ही बतला रहे हैं, ये बोल रहे हैं, किंतु अंत में वे दुखदायक प्रमाणित होते हैं। किसी व्रत या प्रयास के द्वारा, और कोई व्रत या प्रयास के द्वारा पाप और केवल क्षणिक निवृत्ति मात्र लाभ होते हैं, किंतु अंत में दुखदायक प्रमाणित होती है। इसी कारण पुण्यवान जीव मात्र ही एकादशी व्रत की महिमा का अनुभव कर आदर्श करते हैं। एकादशी कहने से साधारण लोग केवल एकादशी तिथि को ही समझ लेते हैं, किंतु एकादशी के साथ में हरिवास कहने से जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी और गौर पूर्णिमा, नवरात्रि चतुर्मा, ये और भगवान की अविवाह तिथियों को हरि की विशेष दिन एकादशी नाम से बताई गई। इसलिए एकादशी तिथि की तरह भगवान की अविवाह तिथियों में भी व्रत अवश्य करना चाहिए। और चेतन चरित्र में चेतन महाप्रभु के द्वारा व्रत तिथियों, व्रतकाल, निर्णय, व्रत पालन के फल अफल आदि के संबंध में बतलाया। बोले इन सब तिथियों में एकादशी, जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्थी, सभी विद्या त्याग, भक्ति लवन, इन सब तिथियों में व्रत की महिमा, व्रत की विधि जो शासन प्रकारों से एकत्र करके यहाँ एक विशेष क्रम से उनका वर्णन किया गया है। व्रत के पहले दिन ईश्वर को अवश्य पढ़ना चाहिए। व्रत के संबंध में हृदय में श्रद्धा, आदर, विधि लाभ होती है। इसे सुश्रूप से व्रत पालन करना होगा और फलस्वरूप जीव चरम मंगल लाभ प्राप्त कर सकें। टाइम हो गया, देखो। वाह। हरे राम